पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यार टेस्ट सीरीज का कहते हैं स्क्वाड अनाउंस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है, ये कहते हैं ये बाबाओं का स्क्वाड है, जिसके अंदर एक प्लेयर था कहते हैं 39 साल का, कहते हैं नुमान अली, साजिद खान 32 साल का, आपका कप्तान शान मसूद 35 साल का। अब वो आसिफ अफरीदी को आप लेके आ रहे हो जिसकी क्या कहते हैं 39 साल हो जाएगी इस उम्र, इस 25 दिसंबर को। ये पाकिस्तान का क्या कहते हैं फ्यूचर है। अब आपने ले जाना था यंग खिलाड़ियों की तरफ, अपना फ्यूचर देखना था। इस जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो सर्कल है 2027 का सर्कल है, इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या कहते हैं क्वालिफाई करना फाइनल खेलने के लिए, या पिछले 3 सालों की तरह हमने बॉटम के अंदर ही रहना है। जिस तरह हम पीछे बॉटम में रहे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये फाइनल खेलते रहे और पाकिस्तान क्या कहते हैं अपनी बेइज्जती करवा के पीछे रहते रहे। जब हमने स्क्वाड ही अपने क्या कहते हैं सही तरीके हमने फाइनलाइज नहीं करने, अनाउंस नहीं करने, जो लड़के डिजर्व करते हैं हमने उनको मौका नहीं देना, तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे इस क्रिकेट बोर्ड से। इन्होंने एशिया कप का स्क्वाड भी बेकार बनाया, तो अब इसका क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज का भी। अब इसके अंदर क्या कहते हैं जो 5 से 6 प्लेयर थे जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, और जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उनका क्या काम है फिर। अगर आपने उनको मुफ्त की क्या कहते हैं तनख्वाही देनी है, इससे अच्छा फिर इनको ही दे देते आप। मैं आपको सबसे पहले स्क्वाड बता रहा हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज क्या कहते हैं अनाउंस किया है। सबसे पहले शान मसूद कैप्टन है, आमिर जवाल वापस है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी 39 साल का है जिसको हमने रखा अपने स्क्वाड के लिए, कहते हैं स्पिनर के लिए। उसके बाद बाबर आजम, फैसल अकरम, चाइनामैन हसन अली, इमाम उल हक डिजर्विंग है। उसके बाद क्या कहते हैं कामरान गुलाब, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहित नज़ीर, चलो खल्ला करा करके रोहित नज़ीर को भी इन्होंने मौका दिया। साजिद खान, सुमान अली आगा, सऊद शकील और शहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड की लास्ट सीरीज़ खेला था पिछले साल और अब ये साल आ रहा है। आप इसमें से आप ये लगा ले, रोहित नज़ीर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उसके बाद आमिर जमाल नहीं है, इमाम उल हक नहीं है, खुरम शहजाद नहीं है। 4 से 5 खिलाड़ी जो है ही नहीं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के, तो आसिफ अफरीदी नहीं है, आपने इनको टेस्ट सीरीज़ के अंदर रख लिया है। ये समझ ही नहीं आ रहा कि कहते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं इस टीम के साथ। जो इस टीम में जो पिछले हिस्से थे ना सैम अयूब को रखा, ना आपने मोहम्मद हुरैरा को रखा है, जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास के अंदर 300 बनाया हुआ है, ना मीर हमजा है, ना मोहम्मद अब्बास है, फिर आपने रखा क्या अब इस टीम के अंदर। अब इस स्क्वाड से तो क्लियर नजर आ रहा है क्या कहते हैं कि स्क्वाड के अंदर स्पिन हैवी पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान को पंखे लगा लो, उधर सूखे पिचेस बना लेनी है, रड़ा पिचेस बनानी, स्पिनर्स के अंदर आएंगे, उस स्पिनर के अंदर हम भी डूब जाते हैं। अब आपने थ्रू देना था, आपने मौका देना था अपनी क्या कहते हैं सिलेक्शन को कि भाई हमने इन प्लेयर्स को बैक करेंगे। बैक तो हम करते नहीं है, हमने तो प्लेयर्स को कराना ही कराना है। हमने मिक शिफ्ट बनाया था बाबर आजम को, कहते हैं साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं ओपनर वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर बाबर आजम स्पोज होकर रख गया था। अब कुछ ओपनर्स आ गए हैं, कुछ आपके पास हुरैरा था, मामूला का आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है, आपको यूटिलाइज उनको करना है ना आपने। बट नहीं, हमने जाना पिछले बाबों की तरफ जो 35-40 साल की उम्र है, हमने उनको लेके आना है। जो हमारे पास क्या कहते हैं दूसरे प्लेयर्स, हमें उनको मौका देना ही नहीं है। ये ना हो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में स्पेल दे इस स्क्वाड के अंदर। अब इस स्क्वाड के अंदर क्या कहते हैं पाकिस्तान की बैटिंग तो सही है, कन्फर्म है कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, वो शहीन शाह अफरीदी, या ऑलराउंडर होगा आमिर जमाल जो बीच में आ जाएगा, वरना स्पिन के साथ ही पाकिस्तान जाएगा। जब आपके पास नुमान अली है, साजिद खान है, कहाँ आसिफ अफरीदी को मौका मिलेगा, कहाँ फैसला करूँ को मौका मिलेगा। आप इनको खिलाओगे, सिंपल सी बात, आपने इनको खिलाने नहीं है, आपने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए रखा यार, चलो इनका कोटा पूरा हो जाए, इनको पाकिस्तान की क्या मिल जाए बस। ये सिर्फ ये आपका क्राइटेरिया था टीम रखने का, भाई जो भी है इनको बना दिया जाए बस, ये पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया। हमारे पास तो है नहीं स्क्वाड क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज का। रेड बॉल के अंदर हम कम से कम 5 से 6 साल हमसे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने ऐसी कौन सी सीरीज जो हमने अवे सीरीज जीती हो आज तक, नहीं वो एक सीरीज भी नहीं जीती हमने। और उसके बाद क्या कहते हैं आज फिर पाकिस्तान एक शोषण छोड़ दिया एनओसी का। अगर आपने एनओसी जब जारी ही नहीं करना था प्लेयर्स को पहले, तो फिर आपने अलाउ क्यों किया। अब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी को आपने एनओसी के खेलने के लिए अलाउ नहीं किया, बिग बैश के लिए आपने होल्ड पे कर लिया। अब आप होल्ड पे कर रहे हो इनकी एनओसी, पहले आपने आंखें बंद करी हुई थी, पहले नजर नहीं आ रहा था। अब हारिस रोबी का कहते हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से है, शहीन शाह अफरीदी भी है, मोहम्मद रिजवान भी है, और क्या कहते हैं बाबर आजम भी है। अब आप इनकी रोक लोगे। अब इस रोकने का तमाशा क्या था कि बस जो पाकिस्तान एशिया कप के अंदर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, चलो भाई ये हम गिरा देंगे, ये आवाम को चूरन बेचेंगे, आवाम कहेगी चलो ठीक है वाह वाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है वक्ती तौर के ऊपर। आप देख ले जना बाबर आजम को क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने क्या कहा था कि बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी है बिग बैश के अंदर अच्छा परफॉर्म करे तो आ जाएगा।
आपने अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को अगर टीम में ही नहीं रखना, तो फिर आपने क्या कहते हैं इनको, जब इनके पास अलाउ था तो इन्हें लीग्स खेलने दो ना आप, तो इनकी क्यों रोकनी? अगर आपने रोकनी है तो रोको हारिस रऊफ की, रोको शहीन शाह अफरीदी की, कि जिन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान को एशिया कप डुबाया है। आपने उन प्लेयर्स का क्या करा जिन प्लेयर्स ने तो एशिया कप के स्क्वाड में नहीं थे, उनके एनओसी रोके आप क्या कर लोगे? आप क्या कहते हैं दिसंबर में आपकी कोई सीरीज नहीं है, जनवरी में आपकी कोई सीरीज नहीं है, तो आप किसके साथ खेलोगे इनके रोक के? आपस में कहते हैं मैचेस कराओगे। यही है ना कि बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद रिजवान को आपने साउथ अफ्रीका जो क्या कहते हैं जो T20 सीरीज होगी, उसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ हमारी जो ट्राई सीरीज होम के अंदर आपने उसके अंदर मौका नहीं देना, अगर उनको नहीं रखना तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड कप के अंदर वो टीम में आ जाए? सिर्फ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बिग बैश की, अब उसको भी इन्होंने होल्ड पे कर लिया कि तमाशा लगा दिया कि भाई आवाम का जो रजू, आवाम का क्या कहते हैं ध्यान इस पे आ जाए कि भाई हमने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन बड़े प्लेयर्स का एनओसी होल्ड पे कर दिया है। उसको होल्ड रखने का क्या फायदा है? कोई फायदा भी नहीं है। आपके आधे से प्लेयर तो सिलेक्ट ही नहीं हुए लीग के अंदर। अगर आपने हंटर मारने तो उनको हंटर मारो ना जिन्हें पाकिस्तान को डुबाया है। सुमान अली आगो को पकड़ो, फखर जमान को पकड़ो, सैम अयूब को पकड़ो, सैम तलत को पकड़ो, क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज, इनको पकड़ो आप, जिनका कोई वास्ता नहीं था इस स्क्वाड के अंदर, एशिया कप में जिन्होंने खेले नहीं, आपने उनकी एनओसी रोकी हुई है। इस बोर्ड का मुझे कसम खुदा की समझ नहीं आता कि इन्होंने कौन सा नशा करके रखते हैं। सिलेक्शन कमेटी में ये ब्लंडर्स मारते हैं, एशिया कप के स्क्वाड में इन्होंने ब्लंडर मारा, और अब ये न्यू शो छोड़ दिया एनओसी वाला। समझ से बाहर है कि करना क्या चाह रहे बोर्ड के अंदर। ना इनकी कोई पॉलिसी समझ आती है, ना इनका कुछ आता है। वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं इज्जत उछल रही है, आईसीसी के अंदर मोहसिन नकवी साहब को बुलाया जा रहा है, एसीसी की मीटिंग कैंसिल हो रही है, कुछ भी समझ नहीं। इतना मैच फैला दिया, इतनी गंदगी हो चुकी है क्रिकेट के अंदर, और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज का स्क्वाड, बेकार तरीन स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। बाकी आप देख लीजिएगा आगे चंद दिनों के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बिग बैश खेलते नजर आएंगे। वो क्यों नजर खेलते आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हें सबसे पहले अलाउ किया गया था कि भाई पहले उन्होंने बोर्ड से कहा था कि आप इन प्लेयर्स को अलाउ करोगे तो हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे, तब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, तब इनको कराना पड़ेगा। बट पाकिस्तान, हमें पता तमाशागिरी तो है बोर्ड, इसे तमाशा दिखाना आवाम को, तो ये दिखाते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।